हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे 11 मस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। सारी अपडेट जो है आपको 4 मई 2026 की है। एक एक अपडेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को मिस मत करिएगा। पहली अपडेट में हम बात करेंगे बिहार में 787 वेटनरी डॉक्टरों की जो है बहाली की जाएंगी। इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द जो है आने वाली है। यहाँ पे जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ पे घोषणा की है कि जल्द जो है 787 वेटनरी डॉक्टरों की जो है बहाली की जाएंगी। जैसे इसकी नोटिफिकेशन जो है पब्लिश की जाती है, उसकी डिटेल्स वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की। तो दूसरी अपडेट जो है यहाँ पे एसएससी ने जो है स्टेनोग्राफर के लिए 731 पदों पे जो है बहाली निकाली गई है। इसके लिए ब्राह्मी पास आउट होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी आपके पास आनी चाहिए। यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फी लगेंगे। एससी एसटी महिला के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। 18 से 30 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलेगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 15 मई 2026 रखी गई है। सिलेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बात करेंगे अगली अपडेट की। तो यहाँ पे यूपीएसएससी में 2285 पदों पर रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसके लिए आप आवेदन 18 जून 2026 तक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। 18 से 40 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलेगा। सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन आपका किया जाएगा। आप आवेदन 18 जून 2026 तक कर सकते हैं। अप्लाई की लिंक डिस्क्रिप्शन में। बात करेंगे अगली अपडेट की। तो यूपी फॉरेस्ट गार्ड और वन जीव रक्षक के तहत जो है 708 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए ब्राह्मी पास आउट होनी चाहिए। आपकी एज 18 से 40 साल होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलेगा। सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा। आप ऑनलाइन आवेदन जो है 20 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो राजस्थान में टीचिंग एसोसिएट के लिए 3540 सीटों की रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए नीट एसएलटी पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपकी एज 21 से 40 साल के बिटवीन होनी चाहिए। एज बाय कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलेगा आपको। यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा। यहाँ पे एससी एसटी के लिए 400 रुपए एप्लीकेशन फी, विकलांग के लिए 400 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा। आप आवेदन 3 जून 2026 तक कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई के लिंक डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली वैकेंसी जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1865 सीटों की जो है रिक्वायरमेंट आई है। ग्रेजुएशन पास आउट होनी चाहिए। आप आवेदन 19 मई 2026 तक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। कैटेगरी बाई एज में छूट आपको मिलेगा। सभी कैटेगरी के लिए 944 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो रिटन एग्जाम होगा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आप आवेदन 19 मई तक कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में। बात करेंगे अगली वैकेंसी की। तो सीआरपीएफ में कांस्टेबल के लिए 9175 सीटों की रिक्वायरमेंट आई है। आप आवेदन 19 मई 2026 तक कर सकते हैं। इसके लिए 10वीं पास आउट होनी चाहिए। आपकी एज 21 से 27 साल होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलेगा। यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा। यहाँ पे महिला एक सर्विसमैन एससी एसटी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ट्रेड स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो बिहार में हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए 122 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है। इसके लिए आप आवेदन 1 जून 2026 तक कर पाएंगे। यहाँ पे जो है ब्राह्मी पास आउट होनी चाहिए। आपकी एज क्या होनी चाहिए? 18 से 40 साल होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे एज में आपको छूट भी मिल जाएगा। यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फी देना होगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो रिटन एग्जाम और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इंजीनियर्स की वैकेंसी आई है। इसके लिए पेमेंट क्या मिलेगा? 90,000 मिलेगा पेमेंट। यहाँ पे जो है आपको डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री जो है अलग अलग ट्रेड के तहत होनी चाहिए। यहाँ पे 20 से 30 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे जनरल के लिए नहीं एज में छूट मिलेगा, ओबीसी SC ST के लिए जो है विकलांग कैटेगरी के लिए जो है एज में छूट आपको मिलेगा। यहाँ पे SC ST विकलांग एक सर्विसमैन के लिए 59 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा। जनरल OBC EWS के लिए 531 रुपये एप्लीकेशन फी देना होगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन कैसे होगा? तो रिटन एग्जाम होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आप आवेदन 6 मई 2026 तक कर सकते हैं। तो डेट बहुत कम है, जल्द से जल्द अगर आप आवेदन नहीं किए हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो BTSC के तहत जो है इंस्ट्रक्टर के लिए 726 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए जो है आप आवेदन 15 मई 2026 तक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैट्रिक के साथ ITI डिग्री, डिप्लोमा डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 18 से 37 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलेगा। आप जो है सिलेक्शन की बात करें तो रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो गुजरात मेट्रो में 383 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है। 10वीं पास आउट से लेके आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेवल के लिए जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है। इसके लिए आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें जो एज है 18 से 28 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलेगा। यहाँ पे जनरल के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा। SC ST EWS से महिला के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन कैसे होगा? रिटन एग्जाम होगा, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो कौन सी अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से एक वीडियो में सारी अपडेट की जानकारी डेली चाहिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी एलिजिबल छात्र हैं वो इसका लाभ उठा पाए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।